हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या प्रस्तर युग भी कहा जाता है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल कहेंगे किसको? प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका लिखित साक्ष्य या जो सबूत होता है या एविडेंस नहीं मिला। स्रोत के आधार पर ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद पुरातात्विक का मतलब होता है जो पुरानी वस्तुएं हैं और जो खुदाई के दौरान जो है मिला है उसको पुरातात्विक कहा जाता है। पुरातात्विक वस्तु होता है वो। उसके बाद पुरातात्विक प्रमाण जो है इस काल में तो मिला, उसके बाद लिखित प्रमाण नहीं मिला। और जैसे कि पत्थर एवं हड्डी से बना औजार का इस काल में उपयोग किया गया। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। पुरातात्विक प्रमाण इस काल में मिला और लिखित प्रमाण भी मिला, लेकिन लिखित प्रमाण ऐसा था जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता, अर्थात इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था, जिसकी वजह से उसको पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि चित्र टाइप का दिया हुआ है। उसके बाद इतिहास काल हो गया, जिसको हिस्ट्रिकल कहा जाता है। उसके बाद इसमें पुरातात्विक प्रमाण खोज के रूप में साक्ष्य मिला और लिखित साक्ष्य भी मिला। जैसे बौद्ध धर्म हो गया। पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उसके रॉबर्ट ब्रूस फुट जो 1863 ईस्वी में पल्लावरम नामक स्थान से पाषाण निर्मित अर्थात जो पत्थर का बना हुआ कुल्हाड़ी था उसको सबसे पहले खोजा और इसे भूगर्भ वैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ पर पाषाण काल हो गया। पाषाण काल को 3 भागों में, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के में 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वहाँ क्या था? तो वहाँ प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। फिर उसका 3 भाग जो है, जो पूरा पाषाण काल है उसका 3 भाग फिर इसको विभाजित किया गया है। तो क्योंकि ये पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटने का जो पर्पस था, क्योंकि पर्पस ये था कि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था, जिसकी वजह से इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसका पूरा पाषाण काल का पहला निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल है। और इस काल से संबंधित जो संस्कृति था, चैत्रा एक स्थल का नाम है, इसको मिलन स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोहन संस्कृति और जो मद्रास या चेन्नई संस्कृति है ये दोनों एक मिलते थे। और इस दोनों का जो औजार था इस मिला है, जो कि आपका चॉपर हो गया। चॉपर का मतलब होता है गरासा और चॉपिंग का मतलब होता है विदारनी। वह और हस्तकुठार भी यहाँ से का साक्ष्य मिला है। उसके बाद अगर हम इस काल की अगर समय की बात करें या टाइम पीरियड की बात करें तो
25 लाख, एल का मतलब लाख, BC से 10 के BC तक, अर्थात ये BC का मतलब होता है जो ईसा मसीह का जो जन्म था, जन्म से पहले वाला जो समय था उसको BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और जन्म के बाद वाला समय को ईसवी कहा जाता है। उसके बाद इस काल की विशेषता क्या है? इस काल में लोग, आदि मानव या लोग क्या थे, तो खाद्य संग्राहक एवं अखेटक अर्थात शिकारी थे। अर्थात ये क्या करते थे, तो शिकार करके अपना भोजन को एकत्रित करके फिर अपना भोजन करते थे। उसके बाद कृषि का इस समय विकास नहीं हुआ था। और अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन भी इस काल में नहीं पाला जाता था। अगर हम उपकरण या औजार की बात करें तो क्वार्टजाइट पत्थर का एक प्रकार था और जिसका औजार बना करके शिकार करते थे। उसके बाद सल्क हो गया, गरासा हो गया, ब्लेड हो गया आदि, इस सब का उस समय औजार के रूप में उपयोग करते थे। अगर हम खोज की बात करें तो खोज में आग हो गया। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया गया। अगर इस काल से संबंधित स्थल की बात करें तो स्थल में हथनौड़ा हो गया जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला और साथ ही अतिरपक्कम से भी। और मिर्जापुर अर्थात जो यूपी में पड़ता है से तीनों काल का निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तीनों काल का यहाँ से औजार खोजा गया एवं भीमबेटका से भी तीनों काल का गुफा चित्र मिला, इसका प्रमाण मिला। यहाँ पर नव मध्य पाषाण काल, इसका दूसरा भाग मध्य पाषाण काल, इसको मीसोलिथिक एज कहा जाता है। अर्थात इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक। और इस काल की जो विशेषता है अस्थायी जीवन, अर्थात जीवन जो है एक जगह नहीं था, इसको घूम घूम करके क्या करना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था और इसको जहाँ रात होता तो वहीं पर रह जाता था, इसलिए इसका जीवन अस्थायी था। और खाद्य संग्राहक की अगर बात करें तो खाद्य संग्राहक एवं अखेटक अर्थात शिकारी था। और कृषि इस काल में नहीं किया जाता था लेकिन पशुपालन का साक्ष्य कुछ जगहों से मिला। जैसे और पशुपालन के रूप में सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। और आग का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया लेकिन इसका थोड़ा बहुत किया गया। लेकिन उसको नव पाषाण काल में जाकर के क्या हुआ कि खाना पका करके पकाया जाने लगा। उसके बाद मुख्य उपकरण की अगर बात करें या औजार की तो माइक्रोलिथिक, अर्थात माइक्रो का मतलब होता है छोटा छोटा, जो आकार में छोटा हो। और ब्लेड हो गया और नुकीली औजार, ये इस सब का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद स्थल जो है चौपानी मांडो से मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी का बर्तन में जैसे कि सुराही हो गया, इस सब का जो है क्या है साक्ष्य मिला है। उसके बाद पशुपालन हो गया। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ जो MP में पड़ता है तथा राजस्थान से जो भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा से भी इस तरह का साक्ष्य मिला, देखने को मिला। महदहा हो गया, यहाँ से हड्डी एवं आभूषण का साक्ष्य मिला। और दमदमा से 2 व्यक्तियों का एक साथ दफनाया गया युग्म समाधान एवं एक सावधान में 3 कंकाल दफनाया गया का साक्ष्य मिला। उसके बाद सराय नहर हो गया, एक ही सावधान में 4 व्यक्तियों को दफनाया जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला। सराय सबसे अधिक कंकाल, मानव कंकाल खोजा गया लेखहिया से
और लंघनाथ जो है ये गुजरात में पड़ता है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन खोजे गए। नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एज, इस काल का जो समय था 10,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक था। इस काल की विशेषताएं क्या था? अस्थाई जीवन, अर्थात क्या था कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या थे, तो मानव अस्थाई था, उनका जो जीवन था अस्थाई था, अर्थात एक जगह कहीं पर नहीं टिकता था। वो शिकार करने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। और नव पाषाण काल में आकर के क्या हुआ कि जीवन अस्थाई हो गया, अर्थात एक जगह रहने लगे। उसके बाद इस समय कृषि का विकास हो गया और पशुपालन का भी और पहिए का, जिसकी वजह से यातायात की सुविधा होने लगी। और जो पहिए के विकास से जो है मिट्टी के बर्तन भी अधिक बनाया जाने लगा। उसके बाद आग का पूर्ण रूप से उपयोग, यहाँ पर क्या हुआ कि आग का पूर्ण रूप से इस पर जो है खाना, आग से खाना पका करके भी पकाया जाने लगा। उसके बाद उपकरण की बात करें तो उपकरण में हो गया पॉलिशदार पत्थर एवं ये छोटे आकार के होते जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया। उसके बाद हम स्थल की अगर बात करें तो गुफराल हो गया। ये गुफराल जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इसका मतलब होता है कुम्हार का आवास। और यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला। और बुर्जहोम, इसका मतलब होता है भोजपत्र। और यहाँ से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला, तो गर्त आवास, अर्थात लोग जो थे गड्ढे टाइप का जो है क्या करते थे, घरों को बना करके रहते थे, जिसको गर्त आवास कहा जाता था। उसके बाद यहाँ से कुत्तों के साक्ष्य, कुत्तों के साथ मालिक को दफनाया गया, इस तरह का साक्ष्य यहाँ से देखने को मिला। और चिरांद हो गया जो आपको बिहार में पड़ता है और सारण जिला में, जहाँ से भारत में सबसे अधिक मात्रा में हड्डी निर्मित औजार का साक्ष्य मिला। और प्राचीनतम सर्वप्रथम प्राचीनतम या प्रथम, देखिए चावल जो है प्राचीनतम सर्वप्रथम जो है चावल का साक्ष्य भारत में लहुड़ देव से मिला। उसके बाद कृषि का जो साक्ष्य है प्राचीनतम सर्वप्रथम मेहरगढ़ से। और चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला। उसके बाद बागौर जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।